देखती आँखों और सुनते कानों को हकीम अब्दुल रशीद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहम ख़ारिश कंट्रोल यानी हर तरह की जो ख़ारिश है जिस्म के ऊपर, फोड़े, फिंसियाँ, पुराने से पुराने गर्मियों में जो दाने निकलते हैं बच्चों के, गंदे से गंदा पुराना ज़ख़म जो है उस पे भी असर करता है। और ख़वातीन के जो हाथ जो हैं जल जाते हैं रोटी बनाते वक्त, या किसी किस्म का भी जला हुआ हो, आग का, गैस का, जिस्म का कोई भी हिस्सा है उस पे लगाएं, फ़ौरन जो है सुकून आ जाएगा उस जगह पे और छाला वगैरह भी नहीं बनेगा। साल हर साल मेहनत, तहकीक और रिसर्च से हमने ये मरहम जो है तैयार किया है। काफ़ी मरीज़ों पे इस्तेमाल करवाने के बाद अब हमने डिसाइड किया है कि क्यों ना इसको इंटरनेट पे ऑनलाइन जो है लोग घर बैठे इसको मंगवा सकें और फ़ायदा उठा सकें। याद रखिए सामीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो। नुस्खा भी बताऊंगा, इसके मज़ीद फ़वाइद जो हैं इस मरहम के वो भी डिटेल के साथ सामीन के खिदमत में पेश करूंगा। उससे पहले छोटी सी गुजारिश करता चलूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आने वाले हैं, अहबाब हैं, तो काइंडली YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन का ऑप्शन जो है वो भी दबा दें और कमेंट्स में अच्छे व्यूज़ भी लिख दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। आइए सबसे पहले खालिक़ कायनात रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, तमाम जहानों को पालने वाला रब, उसकी बारगाह में हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब मैं सबसे पहले नुस्खा बता देता हूँ। आप इसको घर में बना सकते हैं या बना बनाया हुआ मरहम जो है वो आप हमारे मतलब से पूरे पाकिस्तान में घर बैठे हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ऊपर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। मौजूद सामीन गिरामी, नुस्खा नोट करें। वैसलीन आम जो होती है 50 ग्राम ले लें किसी भी पंसार स्टोर से। कफूर 2 ग्राम, सत पुदीना 3 ग्राम, 7 अजवाइन 3 ग्राम। ये जो 7 पुदीना और 7 अजवाइन हैं इन दोनों को अलहदा रखना है, बाकी चीज़ों को अलहदा रखना है। गंधक आंवला 7, 1 तोला। जिंक ऑक्साइड 3 ग्राम, पोटाशियम ब्रोमाइड 1 ग्राम। 7 पुदीना और 7 अजवाइन को मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, अलहदा रखना है। बाकी तमाम चीज़ों को, जो अजवाइन है इसको किसी खर्ल में डाल दें और 7 पुदीना और 7 अजवाइन को, वैसलीन को खर्ल में डालने से पहले 7 पुदीना और 7 अजवाइन को अच्छी तरह खर्ल में डाल के 2 से 3 मिनट आप इसकी रगड़ाई करेंगे तो ये एक पानी सा बन जाएगा। जब ये पानी नुमा बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसमें वैसलीन जो आपके पास होगी वो इसमें मिला देनी और 41 मिनट इसको रगड़ाई करना है ताकि जो 7 पुदीना है वैसलीन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब आपने क्या करना है, जिंक ऑक्साइड, बोरिक एसिड, पोटाशियम ब्रोमाइड को बारीक कर लेना है
और गंधक आंवला सार जो है उसको भी बारीक कर लेना है, उसको इसमें मिला देना है। अब इसकी 2 घंटे रगड़ाई कर लेनी या 3 घंटे, ये आपका मरहम जो है ये तैयार हो जाएगा। याद रखिए, अगर आप रगड़ाई इसकी नहीं करेंगे तो सही अंदाज से इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब ये आपका मरहम ख़ारिश कंट्रोल बन गया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, जिस तरह की मर्ज़ी ख़ारिश हो, थोड़े फिन से पुराने हों, नीम का पानी आपने यानी कि थोड़ी सी नीम लेनी है। अगर पूरे जिस्म पे ख़ारिश है तो फिर आपने नीम वाला जो पानी है उससे उसको बॉयल करना है पहले नीम को। वो जो पानी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा उसके साथ पूरे जिस्म जो है ठंडा करके, नीम गर्म पानी से इस्तेमाल नहीं करना। सर्दियां हों तो उसमें नीम गर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर गर्मियां हों तो उसमें आप ठंडा कर लें। और उसके साथ सेफगार्ड साबुन नहीं लेना आपने, नीम का एक साबुन होता है जो नीम से बना होता है, उससे आपने गुस्ल करना है और जिस्म को बिल्कुल खुश्क कर लें। पूरे जिस्म पे अगर आपके ख़ारिश है तो वहाँ पे आपने इसको मसलना है पूरे जिस्म पे अच्छी तरह, और रात को सो जाना है, सुबह को लगानी है। फिर इसके यानी जिस्म के ऊपर कम व पेश 4 घंटे जो है वो दवाई मरहम जो है वो लगा रहे। और फिर आपने क्या करना है, अंदरूनी तौर पे कोई भी जो मुसफ़्फ़ा खून अद्वियात हैं वो आप यूज़ करते रहें। इसका परहेज़ भी सुने कि परहेज़ क्या क्या करना है इसका। गोभी, आलू, चावल, दालें, गोश्त, चाय, समोसे, पकौड़े, इन तमाम गरम अशिया जो हैं, जो भी जितनी भी गरम अशिया हैं, इनसे मुकम्मल परहेज़ करना है आप। बादी अशिया, गरम अशिया, गोश्त वगैरह, इनसे मुकम्मल परहेज़ करना है। और पानी ज़्यादा पीना है, 1 घंटे में 2-3 गिलास पानी जो है ना उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ये 1 हफ़्ते के अंदर जो है एलर्जी जो है, ख़ारिश जो है, जिस तरह की मर्ज़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। फोड़े फिनसे जो होते हैं, पुराने हों, जिस जगह मर्ज़ी निकलते हों, ख़ास जगह पे जो शर्मगाह की ख़ारिश होती है उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। अज़्वे ख़ास की ख़ारिश हो गई या ख़वातीन की जो शर्मगाह की ख़ारिश होती है उस पर आप लगाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये उसके लिए भी मुजर्रब है, अल्लाह के हुक्म से ये भी ख़त्म हो जाएगा। जितने मर्ज़ी पुराने फिनसी हों। और इसके अलावा शुगर का जो मरम है, यानी शुगर का जो मर्ज़ है, ज़ख़म बन जाता है, उस पे आप लगाएं। सिर्फ़ 41 दिन में आपको लगाना पड़ेगा। अल्लाह के हुक्म से ये शुगर का ज़ख़म जो है वो भी ठीक कर देता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये गुजारिश करता हूँ कि कोई भी आप अद्वियात यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपना मिजाज जो है ये देखें। लेकिन ये मरम ऐसा है कि हर तरह का मिजाज, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम एक मरम सा है जो मैंने नाज़रीन की खिदमत में बता दिया। हमारे मतब का एक ज़बरदस्त है, लेकिन आम इसमें इतनी मेहनत भी नहीं होती और हर कोई इसको बना सकता है। कुछ नुस्खे मैंने यूट्यूब पे ऐसे भी अपलोड किए हैं जो नीम हकीम ख़तरा जान लोगों से अपने आप को बचा के रखें, ख़ुद भी ना बनाएं, किसी मुस्तनद और काबिल क्वालिफ़ाइड तबीब से बनवाएं। वो मैंने शिंगरफ वाला नुस्खा जो है वो बताया था। तो एक गुजारिश और भी करता चलूँ कि जब भी आप कोई भी दवाई खा रहे हैं या मरम वगैरह लगा लें तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, क्योंकि शिफ़ा अल्लाह की ज़ात ने देनी है, दवाई एक बहाना है। तो आप अल्लाह से शिफ़ा मांगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े से शिफ़ा जो है वो ज़रूर अता फ़रमा देगा। ऐसे घर जिनके यहाँ मुसलसल बेटियाँ ही पैदा होती हों, बेटा ना होता हो, चाहे शादी को जितना ही अरसा हो गया हो, 5 बच्चियाँ हों, 6 बच्चियाँ हों, 7 बच्चियाँ हों, इससे कम व पेश हों, हम अल्हम्दुलिल्लाह औलाद नरीना कोर्स यानी बेटा पैदा करने की दुआई हम फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम कर रहे हैं। तो हमारे मतलब से आप ये दुआई हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी जगह पर TCS के चार्जेस आपको लागू होंगे।
बाकी दुआई जो है वो 41 दिन की है। जब हमल को 2 महीने हो जाएं, तीसरा मंथ स्टार्ट हो, तो मेरी बहनें जो इस वजह से परेशान हैं कि उनके यहाँ बेटा नहीं होता, मेरे रब ने ही बेटा देना है और उसी ने ही बेटी देनी है, तो परेशान ना हो मेरी बहनें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बनाई जिसमें दुनिया में उसकी शिफा ना हो। अब ये बेटा क्यों पैदा होता है और बेटी क्यों पैदा होती है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, कमी पेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, कि जब मर्द का पानी ज़्यादा होता है तो हम बेटे पैदा कर देते हैं, जब औरत का पानी ज़्यादा होता है तो हम बेटी पैदा कर देते हैं। तो इसी तरह फिर इंसान जो है वो रिसर्च करता है, तो हमारी अपनी रिसर्च के मुताबिक अगर मर्द के सीमन की मिकदार एक्टिव जो हैं उनकी मिकदार 40% हो तो बेटियां पैदा होती हैं। और काफ़ी हमने अपने मतलब पे देखा ही है, पेशेंट आते हैं उनके जो जरासीम है उनकी मिकदार 40% होती है, 30% होती है, तो उनके बेटियां ही होती हैं। तो हम फिर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनके जो सीमन हैं उनकी मिकदार 60% 70% हो जाती है, तो फिर उनको मुआइने अमल देते हैं, औलाद पैदा करने का नुस्खा जो है वो देते हैं। फिर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े से बेटे ही देते हैं। यानी 60% अगर हों तो फिर बेटा पैदा होता है, 60% 70% हों तो वो बेटा पैदा करता है। ये एक दुनियावी तकाज़ा बता रहा हूँ। बास पेशेंट ऐसे भी होते हैं उनके 5% होते हैं और अल्लाह पाक उन्हें बेटा अता फरमाता है। दुनियावी सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, बाकी देने वाली अल्लाह की ज़ात है। और ऐसे घर जिनके यहाँ औलाद होती ही ना हो, जिनकी शादी को 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल या इससे ज़्यादा का अरसा हो चुका हो, और वो पीरों फ़कीरों हकीमों डॉक्टरों होमियो डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक चुके हों, मायूस हो चुके हों। हमारे पास ऐसे शादीशुदा जोड़े आते हैं, शादी से पहले ख़वातीन जो होती हैं, बच्चियां जो होती हैं, वो बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट होती हैं। वो जो ही औलाद की दुआई जो है शुरू करती हैं तो उनका वेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी वज़न जो है ज़्यादा हो जाता है, पेट बढ़ जाता है और बच्चियां जो हैं काफ़ी हेल्दी हो जाती हैं। 80 साल 90 किलो तक हो जाता है वज़न। तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचता है। वो नुकसान क्यों पहुंचता है कि एक बंदे को बुखार है, टाइफाइड, आप उससे मौसमी बुखार की दवाई दे रहे हैं। इसी तरह अमराज़ मखसूसा में मुतअद्दिद वजूहात की बेस पे औलाद नहीं होती ख़वातीन। आजकल जो सबसे ज़्यादा मेन इशू जो आ रहा है ख़वातीन बच्चियों में, वो ये आ रहा है कि रहम के अंदर तरी होती है। यानी जब हक़ ज़ौजियत अदा किया जाता है तो उस वक़्त मादा मनविया जो है, यानी मर्द की जो मनी है, वो रहम में नहीं ठहरती, वो फ़ौरन बाहर आ जाती है। रिपोर्ट्स में ये चीज़ नहीं आती। ख़वातीन लेडीज़ डॉक्टर के पास जाती हैं, हकीमों के पास जाती हैं, तो वो बस तशख़ीस में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो उसकी वजह से वो रहम में तरी हो जाती है। ये रिपोर्ट में नहीं आती। लुकोरिया भी नहीं होता, बच्चियों को बिल्कुल ठीक होती हैं। तो वो रहम में तरी पैदा होने की वजह से मादा मनविया जो है वो रहम में नहीं ठहरता, बाहर आ जाता है। तो इसका इलाज भी मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। इसका इलाज आपने माजू, माई, फटकड़ी, गथ, ये बराबर वज़न ले लेने। ये यानी कि 2-2 तोले ले लें आप, 20-20 ग्राम, 5 ग्राम कफूर ले लें, इन सभी को ग्राइंडर कर लें। इससे ख़वातीन जो हैं वो अस्तंजा करें। 1 कप पानी में 1 चम्मच मिला के ख़वातीन जो हैं इससे अस्तंजा करें, और ये 41 दिन करें। और ख़वातीन जो हैं वो हक़ ज़ौजियत से परहेज़ करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से ये मसला ख़वातीन का सॉल्व हो जाएगा। एक तो वजह ये है बाँझपन की, औलाद ना होने की। बाज़ ख़वातीन को अठरा का मसला होता है, तो उसकी वजह से भी
जो है वो मोटापा हो जाता है, क्योंकि वो औलाद की जरासीम की दे रहे हैं। तो जब तक अठरा जो है उसकी दवाई नहीं दी जाएगी, तो एक बंदे को मसला है जिगर का, तो आप उसको मैदे की दवाई खिलाते रहें, उसको बुखार की दवाई खिलाते रहें, तो फिर क्या होगा, वो जिगर तो उसको ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा ना, मैदा भी ख़राब हो जाएगा, जिगर में और गर्मी पैदा हो जाएगी। इसी तरह मसाइल हैं ये अमराज मखसूसा में, छोटे छोटे मसाइल का सामना करना पड़ता है मरीज़ों को, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता तबीबों का। तो ये इसको सॉल्व करें। आजकल जो ज़्यादा एक मसला हमारे पास आ रहा है हमारे मतलब पे, वो ये है कि ख़वातीन में एग्ज़ नहीं बनते, यानी रहम जो है, जिस तरह मर्दों के जरासीम होते हैं, इसी तरह बच्चियों के अंदर, ख़वातीन के अंदर एग्ज़ जो हैं वो नहीं बनते। तो उसके लिए भी मैं नुस्खा मैं पहले बता चुका हूँ, मजून बेरोज़ा, यहाँ पे भी बता देता हूँ। खुश्क बेरोज़ा मुदब्बर 50 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम, तुख़्म भंग 25 ग्राम, समाग अरबी यानी कि गूंद की कर 25 ग्राम। इन सभी चीज़ों को आपने ग्राइंडर कर लेना। अगर इसको आप मजून बनाना चाहते हैं तो फिर आधा पाव लेनी है आपने गोज़ा मिश्री, इसका शीरा बना लेना। इन तमाम चीज़ों को इसमें डाल के ये आपकी मजून बन जाएगी। अगर आप मजून नहीं खा सकते या मजून मुश्किल बन जाएगा आपका, तो फिर आपने बाज़ार से फिर गोज़ा मिश्री ना मिलाएं इसमें, फिर आपने बाज़ार से 100 ग्राम वाले 1000 ग्राम वाले कैप्सूल ले लेने हैं। यानी कि कैप्सूल जो है 1000 ग्राम वाले, जो फुल साइज़ एक माशा उसमें दवाई आ जाती है। ये दवाई क्योंकि इसमें बेरोज़ा है तो ये थोड़ा सा वज़न इसका ज़्यादा होता है, तो 2 माशा तक इसमें आ जाती है। ये कैप्सूल आपने भर लेने, सुबह भी शाम भी, खाना खाने के बाद, सर्दियों में नीम गर्म दूध से, गर्मियों में ठंडे दूध से इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये 3 माह इसे इस्तेमाल करें मेरी बहनें। ये अंडों का ना बनना, ख़वातीन का बाँझपन, ख़वातीन को अपने हस्बैंड की ख्वाहिश ना होना, इसकी मैं वीडियो पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये मैं नुस्खा यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि इंसान की खिदमत हो जाए। तो इसमें अगर आप ज़ाफ़रान जो है 5 ग्राम वो मिला लेंगे तो वो इसका और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ये नुस्खे थे जो मैंने नाम सामीने ग्रामी की खिदमत में पेश किए हैं। तो मैं फिर दोबारा गुजारिश करता हूँ कि जिनके यहाँ औलाद ना होती हो वो हमारे मकतब पर तशरीफ़ लाएँ। 3 महीने का कोर्स हमने फ़ी सबीलिल्लाह किया हुआ है ताकि इंसानियत की खिदमत हम कर सकें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का जो ऑप्शन है उसको दबा दें ताकि किसी का भला हो जाए। वमा अलैना इल्लल बला।